इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। अभी तो जरा साथ से निकले तब मन तो कर रहा है क्या कर सामने सब सामने मन तो कर रहा है सर सामने नहीं जीने का मन कर रहा है ऐसा सरकार मन कर रहा है कि मनोचिकित्सक है यार और साथग्रस्त है। मेरी कोई भी गुहार न बातचीत करने का कोई प्रयास न मुझसे मिलने की कोई कोशिश सारी रद्द कर दी बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्ण सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे। पीएमसीएच के निलंबित प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और बिहार सरकार के तमाम सिस्टमों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया था और जिसके बाद आज वो पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं और अपनी पूरी सफाई सामने रखते हुए सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, पहले वो सुनिए। अभी तो जरा साथ से निकले तब मन तो कर रहा है क्या कर सामने सब सामने मन तो कर रहा है सर सामने नहीं जीने का मन कर रहा है ऐसा सरकार मन कर रहा है कि मनोचिकित्सक है यार और साथग्रस्त है। आप साइकेट्रिस्ट होने के बावजूद इस तरीके का इतना दुख हमको मिल रहा है सोचे भी नहीं थे। क्या लगता लोगों का दुख निवारण करते थे हम सोचते थे कि हमारे मंत्री अभिभावक नहीं होंगे, अरे पूरा विभाग अभिभावक नहीं होंगे। हम लोग ऐसे आदमी को रहना ठीक नहीं है। इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति लो, अपना पैसा लो, घर जाओ, अपना काम करो, आराम से जो पब्लिक सेवा करो, अच्छा काम करो। बस तुम लोग को भी यही कहते हैं, अपना काम करो। बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे। मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी हैं, ये चूहा कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर हैं तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क साधते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है,
अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? और उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्ण सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे? अब रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे कैरियर का ये सबसे बड़ा धब्बा है जिसे अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उन्होंने जिस तरह से अब अपने आप को अवसाद से घिरा हुआ बताया है और अब आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि सरकार अब इनके इस मामलों को लेकर के क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या उनके निलंबन को वापस करती है या फिर नरेंद्र प्रताप सिंह आत्महत्या करेंगे। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, इंडिया नेशन न्यूज, पटना।